उसमें खिलाड़ी को अगर वो नेशनल लेवल में इंटरनेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करता है तो खिलाड़ी को इस प्रकार से मेहनत और इस प्रकार से मैनेजमेंट करना ये बड़ा दुख की बात है। ये फेलियर है तो एसोसिएशन का ही फेलियर है। का है अभी भी अपना ग्रीवियंसेस बता रहे हैं कि किस तरीके से उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है बोलते उन लोग को अभी तक कुछ पुलिस में जो इंटरव्यू होते हैं वो देते हैं, लेकिन स्पोर्ट कोटा में अभी तक उन लोग को रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है बोल रहे हैं सर। उसका ऊपर आपका क्या कहना है? ऐसे जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ हैं मैं अनुरोध करेंगे कि उन सभी जो एसोसिएशन का ज़रिए से हमारा जो कंसर्न मिनिस्टर है स्पोर्ट्स मिनिस्टर को आके बातचीत करें तो उसको जल्द से जल्द हम लोग उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये हमारे ओर से भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को ये निर्देश हम देंगे। जैसे कि आपने अपने स्पीच में ब्यूटी पेजेंट को भी लेके कहा, लेकिन अभी ब्यूटी पेजेंट मिस अरुणाचल का बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा है सर। यूथ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ स्पोर्ट्स से तो वो जो इंसेंटिव होता है वो क्लियर हो गया, लेकिन जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से नहीं दिया जा रहा है वो सब सामने आ रहा है सर। तो इतना बड़ा ब्लंडर हो रहा है सर, उसका ऊपर आपका क्या कहना है? वैसे इसमें एक्चुअली क्या उतना अंदर में क्या इश्यूज है हमें उतना पता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से एक यूथ को एक प्लेटफॉर्म देना था और उसको स्पॉन्सरशिप के ज़रिए से एक ईयरली हम लोग एक ग्रांट देते हैं। तो उसको अभी यूथ डिपार्टमेंट ही उसको क्या प्रॉब्लम है जो ऑर्गेनाइजिंग जो है उनके साथ में बैठ के उसको सॉर्ट आउट करना होगा। हमारे ओर से हम निर्देश दे देंगे। डेली हमें पता नहीं है कितना दे रहे हैं, तो जो भी हो यूथ डिपार्टमेंट को ही हम इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। जैसे कि ब्यूटी पेजेंट में 10 लाख का इंसेंटिव दिया जाता है जो कि सबको पता है, तो क्या ये स्पोर्ट्स को भी क्या मिला जाता है सर? ये देखिए आज यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स डे में कुल मिला के जो नेशनल और इंटरनेशनल जो अचीवर्स लोगों को यहाँ पे हम लोग कैश इंसेंटिव्स के ज़रिए से हम लोग उसको देते हैं। और आज के इस इवेंट में कुल मिला के अराउंड 187 स्पोर्ट्स पर्सन्स को हम लोग ने ऑनर किया है और कुल मिला के आई थिंक अराउंड 1,57 lakhs का कैश इंसेंटिव्स स्पोर्ट्स पर्सन्स लोगों को दिया हुआ है। सर जैसे कि हमारे जो फॉर्मर अमानत स्पोर्ट मिनिस्टर थे उनके समय में कहा गया था कि जो हर इंडिविजुअल को जो ओलंपिक के लिए तैयार किया जाएगा सर, वो ट्रेनिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट को ऑलरेडी हम लोग ने ये बोला हुआ है कि आने वाला 2028 और 32 ओलंपिक्स को ध्यान देते हुए कुछ 4-5 फील्ड में जहाँ पे हमारा अरुणाचल के जो स्पोर्ट्स पर्सन्स लोग जो एक्टिव है उसमें एक रोड मैप बनाने के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अभी उसमें कैबिनेट अप्रूवल के लिए अभी तक आया नहीं है, तो बहुत जल्दी आई एम होपफुल कि वो लोग उसको लेके आएंगे। सर अभी भी काफ़ी स्पोर्ट पर्सन है जो अभी तक स्टेट गवर्नमेंट के साइड नज़र में भी नहीं आए होंगे, लेकिन वो लोग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिसेंटली एक कई कराते जो हरियाणा में हुआ था उसके एक स्पोर्ट पर्सन ने कमेंट पास किया था, उसमें ये कहा गया था कि वो लोग अपना गौरी को बेच के फैमिली लोग वो उसको पैसा कलेक्ट करके जाते हैं। इसमें देखिए कि मैंने आज भी जिक्र किया ना कि हमारा सरकार के साथ में क्लोजली अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन वो क्लोजली काम करते हैं और अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर में जितने भी जो डिसिप्लिन जो स्पोर्ट्स का डिसिप्लिन है वो लोग जो लोग रजिस्टर्ड है और इसमें सबसे पहले जो कंसर्न जो एसोसिएशन है उसका रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस ग्रीवेंसेस को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में रिकॉग्नाइज जो ट्रॉफीज़ होता है उसमें किस प्रकार से इंसेंटिव देना है वो कोऑर्डिनेशन करना है। एसोसिएशन का काम ही वही होता है। उसमें खिलाड़ी को अगर वो नेशनल लेवल में इंटरनेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करता है तो खिलाड़ी को इस प्रकार से मेहनत और इस प्रकार से मैनेजमेंट करना ये बड़ा दुख की बात है। ये फेलियर है तो एसोसिएशन का ही फेलियर है और इसमें ताकि सरकार के साथ में ओलंपिक एसोसिएशन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का साथ में मिल के उनको मदद करना है। इसमें जितने भी जो हमारा अरुणाचल प्रदेश के जो शेड्यूल ट्राइब्स है APST उन लोगों के लिए है। इस बार का हम लोगों का बजट अनाउंसमेंट में जितनी भी जो IITs में जिनको एडमिशन मिल रहा है अक्रॉस कंट्री IITs में उसको 100% स्कॉलरशिप सरकार के ओर से हम लोग देंगे और साथ ही साथ जो वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ QS 150 में जो आता है उसको भी हम लोग पूरा स्कॉलरशिप देंगे। ये बजट अनाउंसमेंट में है। दिस आर मीन फॉर APST। युवाओं के लिए एक चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन भी हम लोग डेडिकेट करेंगे जो 24/7 ऑपरेशनल रहेगा, क्योंकि यूथ रिलेटेड बहुत सारा इश्यूज़ होता है। किसी का मतलब अपना एंग्जाइटी का भी उन लोगों का इश्यूज़ होता है, किसी का हेल्थ इश्यूज़ होता है, किसी का ड्रग्स रिलेटेड होता है और यही नहीं बल्कि यूथ लोगों को बहुत सारा गवर्नमेंट स्कीम्स में कुछ क्लैरिटी चाहिए या उन लोगों का कहीं काम अप्लाई करके रखा हुआ है नहीं हो रहा है, तो वो CM हेल्पलाइन जो है यूथ के लिए वो चीज़ को हम लोग डेडिकेट करेंगे। रिसेंटली जो मीटिंग हुआ है नेशनल राफ्टिंग फेडरेशन और इंटरनेशनल राफ्टिंग फेडरेशन के साथ में 2025 में हम लोग नेशनल राफ्टिंग 17 नेशनल राफ्टिंग अरुणाचल में होस्ट करेंगे। उसमें अभी नेशनल जो राफ्टिंग फेडरेशन के मेंबर्स लोग यहाँ आएंगे, वो लोग विज़िट करेंगे
और वो लोग एक्सप्लोर करेंगे हर एक रिवर्स में कि 17 नेशनल राफ्टिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। और इससे भी बड़ा जो कंपटीशन होता है इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ये हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि बाय 2027 हम लोगों का देश में ऑर्गेनाइज़ करेगा, ऑफ विच अरुणाचल भी इसमें हम लोग को होस्ट होंगे इसको ऑर्गेनाइज़ करने में। जो भी नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में जो लॉरेंस लेके आते हैं, जो मेडल्स लेके आते हैं अपने स्टेट को लेके, तो उन लोगों को हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे में उनको ऑनर करते हैं, उनको पॉलिसी का मुताबिक जो कैश इंसेंटिव देना है वो दिया जाता है। ये आई थिंक एक र्यूमर्स फैला रहा होगा कि स्पोर्ट्स पर्सन्स मिलिट्रीज लोगों को सरकार कैश इंसेंटिव्स नहीं देता बोल के, आज आप सब लोग ने देखा। एंड इस नेशनल स्पोर्ट्स डे को अपना अरुणाचल प्रदेश में हमने ही इसको आयोजन करना शुरू किया है वे बैक इन 2016 इटसेल्फ। तो आज ये 9th ईयर अपना स्टेट में हो रहा है। हर एक साल हम लोग मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन को इस प्रकार से हम लोग ऑनर करते आया है, किया भी है और आने वाला दिनों में और भी करेंगे। जैसे कि इस बार जो अवार्ड दिया गया है वो 2019 से लेकर 2023 तक का स्पोर्ट पर्सन को दिया गया है। तो हम लोग हर साल नेशनल स्पोर्ट डे मनाते हैं, तो इतना समय क्यों लगा उन्हें और देने में? बेसिकली हर एक साल क्योंकि कुछ नेशनल इवेंट या इंटरनेशनल इवेंट भी होता नहीं है, तो जो भी हम लोग है रिकॉर्ड कीप करके उसको एक साथ हम लोग कैश इंसेंटिव्स हम लोग दे देते हैं। तो हर एक साल अगर देना है तो हम लोगों को तो इशू नहीं है, मगर उसमें लिमिटेड नंबर से होगा। वैसे ये अवार्ड तो हम लोगों को देना ही देना है, चाहे ईयरली 2 या 3-4 साल के बाद तो देना ही है। तो आई थिंक इसमें डिपार्टमेंट अपना ओलंपिक एसोसिएशन का साथ में बातचीत करके इट शुड बी इन एन एनुअल इवेंट इन फैक्ट। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.